नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार छिब्बर, ज्योतिषाचार्य, अंक ज्योतिषाचार्य, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब एक्सपर्ट, वास्तुशास्त्राचार्य। आज मैं आपके सामने विषय लेके आया हूँ नाड़ी दोष के ऊपर। लोगों को बड़ा मतलब कि भ्रम रहता है कि नाड़ी दोष आ रहा है, शादी हो सकती है कि नहीं। वो कंफ्यूज चल रहा है बहुत ज़्यादा। कई लोगों की नाड़ी दोष की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं और अच्छे रिश्ते आए हुए नाड़ी दोष की वजह से इग्नोर कर देते हैं, मना कर देते हैं। मगर देखा गया है कि कईयों की नाड़ी दोष नहीं भी होता तब भी प्रॉब्लम्स आती हैं। आयुर्वेदिक में नाड़ी दोष को कहते हैं पल्स, मतलब कि इसको पल्स की संज्ञा दी हुई है। इसमें नाड़ी दोष में 3 नाड़ियां मानी गई हैं: आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत्य नाड़ी। मतलब कि नाड़ी दोष एक तो बिगिनिंग होगी, एक तो सेकंड मिडल होगी, एक लास्ट होगी एंडिंग। और इसमें फर्स्ट नाड़ी वाले लोग हैं, मतलब कि स्टार्टिंग नाड़ी, बिगिनिंग नाड़ी वाले लोग हैं, उनमें 9 नक्षत्र होते हैं। उस नाड़ी के अंदर 9 नक्षत्र आते हैं। मिडल नाड़ी जो है, मध्य नाड़ी है, उनके अंदर भी 9 नक्षत्र आते हैं। और अंत्य मतलब कि लास्ट जो नाड़ी है उसके अंदर भी 9 नक्षत्र आते हैं। और टोटल 9 तीन हो गए 27 नक्षत्र हो गए। और उनके एक नक्षत्र के 4 चरण हैं। टोटल आपके बन गए 27 इंटू 4 मीन्स 108। और आप देखोगे 108 माला जपने के मणके होते हैं। इसका बेसिक लॉजिक यही है, जो आप 108 मणकों की जो जप करते हैं वो उसमें ये सारे नक्षत्रों की आप एक किस्म की पूजा करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, सेम नाड़ी के लोग होने से शादियां नहीं कर सकते, ऐसा मतलब ज्योतिष में एक माना गया। जैसे आदि नाड़ी का लड़की मतलब कि मध्य नाड़ी की होनी चाहिए या अंत्य नाड़ी की होनी चाहिए। यही है इनका धार, बेसिक फंडा देखने वाला। और जैसे उसके 9 नक्षत्र है आदि नाड़ी के, तो उस 9 नक्षत्र वाले जो जातक हैं उसके स्पाउस 9 नक्षत्रों में नहीं होना चाहिए। यही इनका मेन फंडा है देखने का। इनको ये भी नहीं पता कि 9 नक्षत्र कौन से हैं, आदि नाड़ी के 9 नक्षत्र कौन से हैं, मध्य नाड़ी के 9 नक्षत्र कौन से हैं और अंत्य नाड़ी के 9 नक्षत्र कौन से हैं। ये इनको कोई नॉलेज नहीं है। बस अपना इनको ये है, उसमें देख लिया सॉफ्टवेयर में, भैया ये नाड़ी दोष आ गया, नाड़ी दोष में इतने पॉइंट मिल रहे हैं। उनका नक्षत्र देखो, जन्म नक्षत्र तो देखो, उसका लॉर्ड कौन सा है, उसके जन्म नक्षत्र का। और लड़की का जन्म नक्षत्र पहले चेक करो, लड़के का जन्म नक्षत्र चेक करो। वो दोनों आपस में उनके लॉर्ड दुश्मन है कि फ्रेंड है, ये तो चेक करो। जब आप नाड़ी दोष देख रहे हो तो गहराई से देखो ना। नाड़ी दोष में मानता हूं इसको प्रेफरेंस देते हैं लोग, मगर और भी तो सब्जेक्ट है देखने वाले कुंडली में। और आप जो पूरे 9 प्लेनेट है उसका तो कंक्लूजन निकालो, उनकी प्लेसमेंट चेक करो। अरे भैया शुक्र देख लो कम से कम। नाड़ी दोष देख रहे तो शुक्र को तो देख लो, कहाँ 12 खानों में कहाँ बैठा है। शुक्र दोस्त के घर बैठा है कि दुश्मन के घर बैठा है? पापी प्लेनेट के साथ तो नहीं बैठा, अकेला बैठा है, फ्रेंड के घर में बैठा है। उसके ऊपर दृष्टि किसकी पड़ रही है? शुक्र पहले घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, 8वें घर में, 9वें घर में। यहाँ शुक्र खराब होता है, यहाँ के शुक्र हुए बैठे हुए लोगों की मैरिज लाइफ खराब रहती है। इसका मेन बेसिक घर है दूसरा और 7वां। अगर दूसरे घर में पापी प्लैनेट बैठा है तो तब भी मैरिज लाइफ खराब रहेगी। 7वें घर में पापी प्लैनेट बैठा है तो तब भी मैरिज लाइफ खराब रहेगी, चाहे यहाँ नाड़ी दोष होए ना होए, चाहे 8/8 पॉइंट मिल रहे हो। ये वैदिक ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, मतलब कि पराशर ज्योतिष। इसमें नाड़ी दोष बड़ा सब्जेक्ट माना गया। और मेरे पास काफी कुंडलियां आई हैं, काफी लोग आए हैं जिनके नाड़ी दोष में 0 पॉइंट है, वो रिश्ते टूट रहे हैं। वो नेचुरल है, वो पेरेंट्स को वहम पड़ जाता है। और ये जितने भी अधूरे ज्ञान वाले लोग हैं ये इतना डरा देते हैं कि नाड़ी दोष आ रहा है जी, नाड़ी दोष से बच्चा पैदा नहीं होगा। अरे भाइयों, नाड़ी दोष से बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। मैंने बड़ी कुंडलियां देखी हैं,
नाड़ी दोष का कोई लेना देना नहीं है, ना तलाक का लेना देना है, ना सेपरेशन का है, ना हेल्थ का है, ना उनके आपस में विचार मिलेंगे कि नहीं और बच्चे पैदा होंगे कि नहीं। ये 4-5 चीज़ें बता देंगे उसको, लड़का लड़की को और उनके पेरेंट्स को, वो शादी तोड़ देंगे, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है। उनको बस ये है नाड़ी दोष आ गया। अरे भैया, नाड़ी दोष पहले बेसिकली देखो तो सही, नाड़ी दोष है क्या। ये 9 नक्षत्रों को पहचानो, 27 नक्षत्रों के बारे में पहले ज्ञान होना चाहिए। जो टोटल 27 नक्षत्र हैं उनकी भी शादियां हुई हैं, उनके जो देवता हैं उनके भी बच्चे हैं 27 नक्षत्रों के, ये पता ही नहीं है। बस मतलब कि एक वो लकीर के फकीर हैं, शुरू से चलता आ रहा है। नाड़ी दोष आ गया जी, बच्चे नहीं हो सकते, शादी सक्सेस नहीं होगी, लिखवा लो मेरे से, ऐसी बातें करते हैं। ऐसी बातें करेंगे तो पेरेंट्स को तो डर और वहम हो ही जाएगा, लड़का लड़की को भी डर और वहम हो जाएगा। वो आपस में इतना मतलब कि उनके अंदर प्यार मोहब्बत है। लव मैरिज केस में तो यही होता है, क्योंकि वो दूसरी जगह सुखी रहेंगे नहीं, वो कहते हैं हमने दूसरी जगह शादी नहीं करनी। एक नाड़ी दोष ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो 8 बेसिक पॉइंट देखते हैं और इसमें भी 8 ही ये लास्ट है। नाड़ी दोष को जो देखने वाली चीज है 8 में, ये लास्ट इसका पॉइंट है। इसको 8 नंबर दिए गए हैं और उसमें अगर आगे भी 1 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, कोई बड़े कम नंबर है, 0 आ गया, मोस्टली 0 ही आते हैं, क्योंकि एक ही नाड़ी में जातक पैदा हुए हैं। तो क्या हुआ कि ये नाड़ी दोष आ गया, इसको कैंसिल करो जी। और क्या होगा, लड़का लड़की की दूसरी जगह शादी हो जाएगी, वहां भी बच्चा नहीं पैदा हो सकता, वहां भी तलाक हो सकता है, वहां भी आपस में मार कुटाई हो सकती है, कोर्ट केस हो सकते हैं। बड़ी प्रॉब्लम है। जिनकी नाड़ियां मतलब कि अलग अलग है, 8 पॉइंट भी मिलते हैं, फिर भी बच्चे पैदा नहीं होते, इसका कोई आंसर ही नहीं है। ये अधूरे ज्ञान वालों के से मैं कई बार पूछता हूँ, भैया इनका आंसर दे दो मुझे। भाई नाड़ी दोष में 8 पॉइंट है, फिर भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा और तलाक हो रहा है, इसका आंसर दे दो। नहीं आंसर कोई। इनको ये नहीं पता दोनों का नेचर किससे देखा जाएगा, लगन से। लगन चार्ट में लगन से देखा जाएगा दोनों का नेचर, और 9 ग्रहों से पता लगेगा दोनों का नेचर। और उसके बाद बच्चा पैदा होगा कि नहीं, वो 5वें घर से देखा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, 12 घर होते हैं कुंडली में, उसमें 5वां घर बच्चा पैदा होने के लिए होता है। पहला बच्चा 5वें घर से होता है, ये सुन लो। 7वें घर से दूसरा बच्चा पैदा होगा, और अंडरस्टैंडिंग भी 7वें घर से देखी जाएगी, क्योंकि वो स्पाउस का घर है, हस्बैंड वाइफ का घर है। ये नहीं कि नाड़ी दोष आ गया और ये इनमें बनेगी नहीं, तलाक होगा, बच्चा पैदा नहीं होगा। क्यों लोगों को भटका रहे हैं, ये लोग परेशान है इसके ऊपर। और मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ, 0 पॉइंट आते हैं नाड़ी दोष में, और उसके बावजूद मैंने शादियां कराई हुई थी, मैं दावे से बोलता हूँ। और उनके 1 साल में बच्चा पैदा हुआ है, कोई उनके तलाक नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई लाइफ में। देखो मैं 5-6 पॉइंट ही देखता हूँ, दोनों की हेल्थ कैसी रहेगी, नेचर मिलेगा कि नहीं, बच्चे पैदा होंगे कि नहीं, शरीर स्वस्थ रहेगा कि नहीं, सास ससुर से बनेगी कि नहीं, प्रोफेशन कैसा रहेगा, लाइफ उनकी कैसी रहेगी। मैंने 8-9 गुण वालों की शादियां कराई हुई हैं। बताओ, मेरे पास केस आए हुए हैं, 32 गुण मिल रहे हैं। नाड़ी दोष में 8 पॉइंट है, ग्रह मैत्री में 5/5 पॉइंट है, और भी जितने भी ये योनि है, भुकुट दोष है, ये सारे में अच्छे पॉइंट आ रहे हैं, और दोनों मंगलिक है। उसके बाद भी इनका तलाक होने की नौबत आई हुई है, और चप्पलें घिस रहे हैं कोर्ट में। कोर्ट में वकील पैसे खा रहा है इनसे दबादब। इसलिए भाइयों, ये नाड़ी दोष के चक्करों में शादियां रिजेक्ट मत करो। ऐसे नहीं होता, पूरी कुंडली देखनी पड़ती है, ये कोई देखता ही नहीं है। बस वो 5-6 पॉइंट देखेंगे, भाई भुकुट दोष देख लिए, योनि और ये ग्रह मैत्री गण और नाड़ी दोष, ये 8 पॉइंट देख लिए, पूरे मिलते हैं, शादी ओके, मंगली है कि नहीं, चलो शादी कर दो।
लड़का लड़की का जीवन बर्बाद। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं चाहता हूँ आपकी मैरिज लाइफ सक्सेस रहे। ध्यान से सोच समझ के कुंडलियां मिलवाइए, फिर शादी कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ये नाड़ी दोष के चक्करों में मत रहिए इतना। और ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ, शुक्र जो नहीं देखेगा ना, जो भी ज्योतिष वाला शुक्र नहीं देखेगा कुंडली में, उसका कोई फायदा नहीं है। उसकी प्लेसमेंट जब तक अच्छी नहीं होगी, ये पॉइंट सारे जीरो हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी शादीशुदा लाइफ सक्सेस रहे, कभी कोई तकलीफ ना हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर अब आगे कोई नया सब्जेक्ट लेके आऊंगा, ताकि आपको मैं अपना ज्ञान शेयर करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।